हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अनदर डे इन लाइफ व्लॉग। ये 3 अप्रैल था, वेडनेसडे का दिन था और रमज़ान 23 था। यहाँ पे इस दिन पे हमारा 23 रोज़ा था। तो सहरी वगैरह करके तो हम मेरे हस्बैंड सो गए थे, लेकिन मैं जाग रही थी क्योंकि अगर मैं सो जाती ना तो फिर इस टाइम पे मेरी आँख ना खुलती। तो मुझे उठना होता है 7:20 पे और शान से स्कूल के लिए जो है घर से शी लीव्स एट 8:10। तो अगर मैं सहरी करके सोती ना तो बिल्कुल देयर वाज नो चांस कि मैं उठ भी पाती। तो शानजे का स्कूल लेट जाती, स्कूल या स्कूल मिस ही हो जाता। तो इसीलिए फिर मैं ट्राई करती हूँ कि सहरी के बाद ना ही सोऊं तो बेहतर है। और फिर बस यहाँ पे शानज़े रेडी हो चुकी है और स्कूल जाने के लिए बस हम अपना हस्बैंड का वेट कर रहे थे कि वो आ जाए रेडी होके और शानज़े को ड्रॉप करेंगे स्कूल के लिए। और इतने में क्योंकि अब माशाल्लाह से दिन बड़े हो गए हैं, मैंने मॉर्निंग रूटीन आपसे शेयर की हुई है, लेकिन विंटर टाइम की थी तो आप जानते हो कि उस टाइम में ना कम्प्लीटली डार्क होता था इस टाइम पे बाहर। तो अब आजकल जैसे दिन बड़े हुए हैं माशाल्लाह से, तो फिर ये दिन काफ़ी ब्राइट एंड शाइन होता है। तो हम लोग मैं इसी टाइम पे ब्लाइंड्स और कर्टन्स वगैरह ओपन कर देती हूँ। और फिर याद से सूरा अल अशरिया और सूरा बकरा वगैरह लगा देती हूँ। ये आदत आपके साथ मैंने मेंशन किया था कि ये आदत हमें अपनी अम्मी से पड़ी हुई है। मम्मा भी प्रायोरिटी पे ना सुबह में अल अशरिया और सूरा बकरा वगैरह लगा देती हैं घर पे लाउड वॉइस में, ताकि घर के कोने कोने तक आवाज़ जाए। तो बस वही हम भी फॉलो करती हैं। मैं और मेरी बहन भाभी हम अपने अपने घर पे भी हम भी वही सेम मम्मी वाली जो रूटीन है ना वो फॉलो कर रहे होते हैं। और क्योंकि ठंडा था इस दिन पे थोड़ा सा वेदर ना, तो गाड़ी को मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऑन कर दो 5-10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी ऑन कर ली है और फिर मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे रेडी होके और शानज़े को ड्रॉप करेंगे स्कूल और फिर वो भी जॉब पे चले जाएंगे। और फिर मैं शाज़िब की शुगर चेक कर लेती हूँ, अगर उसकी शुगर लेवल थोड़ी सी हायर साइड है या ही इज़ इन रेंज लेकिन अच्छी रेंज में सही शुगर लेवल है, तो फिर मैं शाज़िब को भी सोने देती हूँ। मैं भी सो जाती हूँ 2.5 आवर्स के लिए, क्योंकि मैं सैरी की जाग रही होती हूँ। तो अगर मैं ये 2.5 आवर्स अभी ना सोई ना तो फिर पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिलना। तो इस टाइम पे मैं मेक श्योर करती हूँ कि अगर हिज शुगर लेवल इज़ गुड, इफ़ हिज शुगर लेवल इज़ गुड तो ही मैं सो पाती हूँ। अगर हिज शुगर लेवल इज़ लेट से थोड़ा टाइटर साइड है कि उसको अभी उठा के ना कार्ब्स देने ही हैं, तो फिर मैं शाज़िब को जगा लेती हूँ और उसे अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह करवा लेती हूँ। लेकिन इस दिन पे ना ही वाज़ गुड, तो फिर मैंने शाज़िब को भी सोने दिया और मैं भी थोड़ी सी नींद करके और फिर ही उठी थी फ्रेश होके। वेकी वेकी जानी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो ये अराउंड 10:40 का टाइम था। शाज़िब भी माशाल्लाह से उठ चुका था और ऐसे मैंने चेंज वगैरह करवा लिया था, फेस वगैरह वॉश करके ही इज़ रेडी। और फिर यहाँ पे अभी बस अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेगा एंड इसके ग्लासेस वगैरह भी अभी मैंने इसे क्लीन करके दे दिए हैं। तो आज मैंने शाज़िब से पूछा है कि आपने क्या लेके जाना है स्नैक्स में स्कूल, तो ही सेड ही वांट्स दिस चिप्स। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि मैं ये स्नैक्स वगैरह मेजर कैसे करती हूँ और स्कूल कैसे सेंड करती हूँ। तो हमने क्या करना होता है ना कि हमें देखना होता है टोटल कार्बोहाइड्रेट्स राइट हियर। टोटल कार्ब्स 11 है, माइनस फाइबर करना होता है, देयर इज़ नो फाइबर। तो फिर डिवाइडेड बाय द सर्विंग साइज विच इज़ 20 ग्राम्स। सो आप क्या करोगे कि 11 डिवाइडेड बाय द 20 ग्राम्स ऑफ सर्विंग साइज़, तो आंसर आता है जब हम करते हैं 15 डिवाइड बाय 0.55 तो हमारे पास 27 ग्राम्स आता है। तो हमने यहाँ पे स्केल पे प्लेट को ज़ीरो कर देना है और फिर हमने ये डालनी है ये चिप्स 27 ग्राम्स। तो ये 27 ग्राम्स जो है चिप्स 15 कार्ब्स की हुई। और अब हम क्या करेंगे ना कि मैं इस ज़िप-लॉक में सेंड करती हूँ चिप्स वगैरह। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी कितने कार्ब्स हैं।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 15 और मैं इसी तरीके से इस साइड में लिख दूँगी 15. सो नाउ द टीचर्स नो कि इसमें जो चिप्स है वो 15 कार्ब्स की है और वो शाहज़ेब को 15 के अकॉर्डिंग इंसुलिन दे देंगे फिर. यू डन मिठू? गुड जॉब शाहज़ेब. तो ये पैक करके मिलती हूँ मैं आपसे. तो हाँ जी, ये इसका पानी रेडी है, इसकी चिप्स 15 कार्ब्स की रेडी है. और अब यहाँ पे हम इसका जो पाउच है ना ये रेडी कर दें जिसमें कि रखा हुआ है कीटोन स्ट्रिप्स, ये कीटोन चेक करने वाला मीटर, साथ है ब्लड शुगर चेक करने के लिए मीटर. दिस इज़ द पोकर और इसकी स्ट्रिप्स. अब ये जो है ना देखो yeah So to me anymore. oh I see. Yeah, so when I'm in grade 1 I can do that by myself. Can you film? तो आपने देखा कि हम कैसे शाहज़ेब के लिए कार्ब्स मेजर करते हैं. अगर आपने पहला इससे प्रीवियस व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मेरा जो बेटा है शाहज़ेब ही टाइप 1 डायबिटिक. तो उसे जो है हमने ना कार्ब्स मेजर करके देने होते हैं. खा तो वो हर चीज़ सकता है लेकिन हर चीज़ मेजर करके देनी होती है. तो जैसे अभी इसने ब्रेकफास्ट किया तो वो मैंने 40 कार्ब्स का दिया था. और क्योंकि स्कूल जाता ही सिर्फ 3 आवर्स के लिए है, ही इज़ इन PM किंडरगार्टन. तो इसकी जो वहाँ पे सिर्फ स्नैक्स ही होते हैं, कोई लंच वगैरह नहीं होता. तो फिर इसके लिए मैंने चिप्स पैक कर ली 15 कार्ब्स की. और आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे बस अभी शाहज़ेब के जो ये ना पाउच वगैरह होता है जिसमें इसका शुगर चेक का सब कुछ होता है ना, मीटर वगैरह, तो वो सब कुछ भी मुझे देख के पैक करना होता है कि कोई चीज़ रह ना जाए. क्योंकि जब ये इनिशियली स्कूल जाता था ना तो मुझसे कभी कभार पोकर रह जाता था, कभी कुछ रह जाता था. फिर तब तो वेदर अच्छा था तो मैं वॉक करके तो दे आती थी. लेकिन अगर स्नोई डे है और कुछ भी भूल जाता है तो फिर आई हैव टू ऊबर पे जाके ना तो शाहज़ेब को मैं वो चीज़ें ड्रॉप करनी होती हैं. तो इसलिए वे तसल्ली से टाइम लेके मेक श्योर करती हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो. और क्योंकि ये कंडीशन ही ऐसी है डायबिटीज़ ना कि वेदर की वजह से भी बच्चे लो चले जाते हैं, कभी मूड अच्छा नहीं है, कुछ छोटी छोटी चीज़ की वजह से इनका जो शुगर लेवल है ना वो ट्रिगर हो जाता है. क्योंकि इतनी यंग एज में बच्चों को डायबिटीज़ होना इट्स लाइक बहुत इनका शुगर लेवल जो है ना वो बहुत ऊपर एंड नीचे चलते रहते हैं. तो कभी कभार प्रिडिक्टेबल भी नहीं होते हैं और ऑल ऑफ अ सडन वी सी के लो एक्सपीरियंस हो गया, या कभी कभार भी खजीजान पंप. तो अगर साइड थोड़ी सी भी हिल गई है तो ही इज़ हाई. और फिर हाई तो वो क्यों है उसके भी वो सारे प्रोसीजर्स हैं जो हमें यहाँ पे जो इनकी शाहज़ेब की टीम है ना डायबिटिक, उन्होंने हमें टीच किया हुआ है हर चीज़. तो हमने स्टेप बाय स्टेप देखना होता है कि अच्छा इज़ हाई, कीटोन्स तो नहीं है, कीटोन्स हैं तो साइड चेक करना, फिर अगर पंप में कोई बबल है तो फिर पंप चेंज करना. ये सारा कुछ मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी. लेकिन बस यहाँ पे आपने देखा मैंने शाहज़ेब को जो है रेडी कर लिया, उसके सारे सप्लाइज़ वगैरह पैक कर लिए, स्नैक्स वगैरह मेजर करके पैक कर दिया एंड ही इज़ रेडी. यहाँ पे हम बस स्कूल बस का वेट कर रहे हैं और फिर शाहज़ेब स्कूल चला जाएगा. How come it's so cold? Because it's not snow. Assalamualaikum. Good morning. Oh, are you sick? I am sick. Oh, are you ready to wakey now? Yeah. Get up, let's go. Oh, my baby's sick. Okay, here you go. Get cozy, okay? Okay.
और जैसे ही शाज़िब स्कूल चला जाता है तो फिर आपने देखा कि मैं जाके अपनी बेटी को जगा लेती हूँ, सादिया को। सादिया इज़ जस्ट 3 इयर्स ओल्ड और ये इसकी रूटीन जो है ना यही चल रही है कि शी डजंट टेक डे टाइम नैप, पर वो थ्रू आउट द नाइट अच्छी सी ना अपनी नींद करके सुबह को अराउंड 12 o'clock उठती है। तो यहाँ पे बस मैंने शादी को जगा लिया है और इसको मैं फ़ौरन से पहले मिल्क दे देती हूँ और उसके बाद ये थोड़ी देर मेरे साथ बैठी रहती है, मैं भी इसके साथ बैठी रहती हूँ और इसको थोड़ा टाइम देती हूँ। और साथ ही अगर मुझे कोई कॉल करनी है या ईमेल वगैरह का रिस्पॉन्स करना है तो इसी टाइम में कर लेती हूँ। और फिर सादिया को तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद सादिया को ना डायरेक्ट लंच अच्छा सा करवा लेती हूँ और फिर इतने में टाइम हो जाता है ज़ोहर का। तो फिर यहाँ पे ज़ोहर वगैरह पढ़ के मैं हटती हूँ तो फिर बच्चे आ जाते हैं घर अराउंड 3:15 इश आ जाते हैं बच्चे। और फिर जैसे ही बच्चे घर आते हैं ना तो आके फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद तो मैं टीवी पे आजकल ना ये ज़िक्र वगैरह लगाया होता है, कभी दुरूद शरीफ कभी इस्तग़फ़ार, तो वो साथ ही साथ मैं भी पढ़ती रहती हूँ। और फिर जब ये आते हैं तो आते साथ ना दे वाना प्ले, और आजकल इनको लेगो के साथ फिर से एक नए लेवल का प्यार हो रखा है। तो फिर शाहज़ेब ने कहा कि मैं लेगो के साथ प्ले करना चाहता हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं बच्चों के साथ मैं भी टाइम स्पेंड करूँ। तो यहाँ पे इनके साथ मैं भी लेगो के साथ प्ले कर रही थी, साथ ही साथ मैं भी ना ज़िक्र कर रही थी जो टीवी पे आता इस्तग़फ़ार या दुरूद शरीफ जो भी चल रहा होता है। तो बच्चे मुझे देख के तो बच्चे भी पढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि ना चलो अननोइंगली लेकिन ना ये ज़िक्र कर रहे हैं थोड़ा बहुत ना, तो मुझे अच्छा लगता है। और ये न्यू रूटीन रमज़ान में ही अपनाई है। अदरवाइज़ ये होता था कि मुझे ईयरफोन्स जो होते हैं ना, ईयरपॉड्स वो लगे होते थे और इस्तग़फ़ार चल रहा है और मैं काम वगैरह करती रहती थी। लेकिन जब से मैंने टीवी पे लगाना शुरू किया है तो आई थिंक इट्स मच बेटर कि बच्चों के मुंह पे भी आ रहा है वही इस्तग़फ़ार या कोई छोटा सा दुरूद शरीफ है, तो बच्चे भी पढ़ने लग जाते हैं। तो फिर बस बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद बच्चों को मैंने थोड़ा कुछ खाने को दे दिया था, स्नैक्स वगैरह, और फिर यहाँ पर मेरी हो चुकी होती है बस मुझे होता है कि अब मैं थोड़ी देर में बैठूँ और थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। तो फिर मैं बच्चे ना ड्राइंग पैड्स जो होती हैं वो लेके बैठ जाते हैं और गेम्स वगैरह प्ले करते हैं, लाइक टिक टैक टो या कोई भी गेम्स, हैंगमैन वगैरह। और मैं दूसरे काउच पे बैठे बैठे 5-10 मिनट के लिए कोई नैप ले लेती हूँ ताकि वो थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाए। तो ये दिस इज़ ऑल रमज़ान रूटीन बाय द वे, रेगुलर डेज़ में नहीं होता है, लेकिन रमज़ान में पता है आपको रोज़े के साथ एनर्जी थोड़ी बहुत लो हो ही जाती है। तो फिर अराउंड 4 o'clock ना मैं थोड़ा सा यहीं पे बैठ के 5-10 मिनट ही बैठे बैठे एक नैप ले लेती हूँ ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाए, फ्रेश हो जाऊँ। और आगे इफ्तार वगैरह होता है, सारा किचन अब जाके मैं आती हूँ। यहाँ पे मैंने असर पढ़ के ना तो फिर ही मैं किचन में आती हूँ। पूरा रमज़ान ऐसा ही हुआ है कि असर पढ़ने के बाद मैं किचन में आई और फिर आते ही साथ ना जल्दी से पहले डिश वॉशर जो है अनलोड कर लेना और फिर जो कुछ बनना होता है उसकी तैयारी करना। आज के दिन मेरे हस्बैंड ने कहा था कि इफ्तार में कुछ मत बनाना, बस खाली एक कोई सालन हो रोटी के साथ या नान के साथ। तो फिर मैंने बीफ जो है यहाँ पे गलने को रख दिया था, आपने देखा है पीछे प्रेशर कुकर है, तो मैंने बस बीफ जो है उसमें डाल दिया कुकर में, उसमें सारे स्पाइसेस जो पाउडर स्पाइसेस हैं और साथ ही टमेटोज़ और अनियन वगैरह डाल के तो इसको मैंने गला लिया है। एक्चुअली बीफ जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही टेंडर हो गया था नॉर्मल से लेकिन चलता है, हमने फैमिली नहीं खाना था तो खैर है। लेकिन इस जो भी मैं बना रही थी इसको मैंने प्रॉपर्ली फिल्म नहीं किया, मेरा जो था अटेंशन ज़्यादा रूटीन के तरफ थी और रेसिपी की तरफ ज़्यादा नहीं थी। और रेसिपी भी ऐसा है कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी इस तरीके से जल्दी ना कि बीफ डाल दो, उसमें स्पाइसेस एंड अनियन वगैरह टमेटोज़ डाल के तो उसको गला दो। तो मैं क्योंकि बीफ़ को लेके बहुत पिकी हूँ, अच्छी सी भुनाई करनी है और डायरेक्ट बीफ़ को कैसे गला सकते हैं, इसमें स्मेल रह जाएगी, ऐसा मेरा थिंकिंग प्रोसेस है। तो इसलिए ना आई वाज लाइक अ लिटिल बिट इफ़ी, तो कि पता नहीं कैसा बने, इसलिए मैंने फ़िल्म नहीं किया। लेकिन अच्छा बना था और मैं जल्दी फिर से बनाऊँगी और फिर मैं फ़िल्म करूँगी आपके लिए इंशाल्लाह। लेकिन यही रीज़न है कि मैंने इसको फ़िल्म नहीं किया क्योंकि ये रूटीन व्लॉग है। रेसिपी इंशाल्लाह मैं फिर कभी फ़िल्म
करके आपको बता दूँगी। और बस यहाँ पे मैंने कर्टन्स वगैरह बंद कर दिए हैं सारे ब्लाइंड्स, और लाइट्स वगैरह ऑन कर दी हैं घर की। टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था खैर, लेकिन क्योंकि क्लाउडी था ना और डार्कर क्लाउड्स थे तो अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा था घर। तो फिर मैंने बस लाइट्स वगैरह ऑन कर ली और ब्लाइंड्स जो हैं बंद कर लिए थे। और यहाँ पे देखें हमारा जो ये मज़ेदार सा बीफ भुना हुआ वो बन के तैयार है। काफ़ी मज़े का बना था। बस यहाँ पे लास्ट की जो भी चीज़ें हैं मैं डाल दूँगी। और अभी इफ़्तार का भी टाइम बस ऑलमोस्ट होने वाला था। और इस टाइम पे एक्चुअली हमें ना डोर बेल हुई और इफ़्तार रिसीव हुआ। बहुत रेयर होता है कि इन कंट्रीज़ में कि इफ़्तार रिसीव हो। तो क्योंकि हम कराची से हैं, कराची में तो रोज़ के रोज़ ना हम इफ़्तार दे रहे होते थे, इफ़्तार रिसीव हो रहा होता था। तो मुझे इतनी एक अलग से खुशी फ़ील हुई जब इफ़्तार रिसीव हुआ। अम्मी की तरफ से आता रहता है, या यहाँ पे 1-2 आंटी हैं जिन्होंने, जो कि हमारी क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी भेजा है। तो ये एक्चुअली ना हमारे पड़ोस में ही एक पाकिस्तानी फैमिली है, तो उन्होंने भेजा था बिरयानी, चिकन बिरयानी बहुत मज़े की थी। तो अगर तो आप हमें देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, आप जानते हो कि आप कौन हो। तो थैंक यू फॉर द बिरयानी। और बस हमने अपना इफ़्तार वगैरह कर लिया था और फिर किचन को वाइंड करना था। यहाँ पे मैं डिशेस वगैरह जो है लगा दूँगी डिश वॉशर में, लेकिन डिश वॉशर फुल नहीं होगा क्योंकि बस अभी के जो डिशेस थे, हमारा जो ये डिश वॉशर है ना, इट्स गोना बी कम्प्लीटली लोडेड इन 24 आवर्स। रीज़न यही है कि बस जो बड़े डिशेस हैं वो भी हैंड वॉश हो रहे होते हैं, और कभी कभार एक आध ग्लास नज़र आ गया या 1-2 स्पून्स हैं तो वो भी हैंड वॉश हो जाते हैं। तो इसीलिए ना 24 आवर्स में जाके ना डिश वॉशर फुली लोड होता है, और उसके बाद ही मैं डिश वॉशर का जो साइकिल है रन करती हूँ। तो बस यहाँ पे आप देख रहे हो जो हैंड वॉश होने वाले डिशेस हैं मैं वो हैंड वॉश कर लूँगी, और फिर किचन के जो काउंटर्स वगैरह हैं वो नीट एंड क्लीन कर दूँगी, वाइप डाउन और अच्छे से ना क्लीन कर दूँगी। और फिर इसके बाद हमारा जो किचन है वो क्लोज़ हो जाएगा सहरी तक के लिए। और इन द मीनवाइल मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने मिलके जो लिविंग रूम एरिया है वो क्लीन कर लिया था, ब्रूम वैक्यूम वगैरह ये सारा कुछ मेरे हस्बैंड ने देख लिया था। मैंने बस ये किचन सिमटाया और उसके बाद मैंने चाय बनाई, और हम लोग जो हैं फिर एज़ फैमिली बैठे और हमने अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड किया। दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हमारा जो डे है वो फैमिली टाइम पे एंड करें, क्योंकि सारा दिन हस्बैंड जॉब पे, बच्चे स्कूल, और वो भाग दौड़ चल रही होती है। तो हमारा यही कोशिश होती है कि हम जो है ना दिन है फैमिली टाइम पे जो है ख़त्म करें। You wanna share with Adda? और यहाँ पे मैं बस बच्चों को अभी कुकीज़ वगैरह दे रही हूँ। एक्चुअली ये बेड टाइम स्नैक भी शाहज़ेब की डायग्नोसिस के बाद ही हमारी फैमिली रूटीन में इंक्लूड हुआ है। जब शाहज़ेब 2 इयर्स का था तभी यूज़ टू जस्ट हैव मिल्क, राइट, और शाहज़ेब भी बस मिल्क लेती थी। तो शाहज़ेब की डायग्नोसिस के बाद से जो इसकी डायबिटिक टीम है ना, उन्होंने हमें कहा कि शाहज़ेब को अब प्रॉपर बेड टाइम स्नैक देना ही होगा, ताकि ही स्टेबल थ्रू आउट द नाइट ना, जो शुगर लेवल है ज़्यादा टाइट ना हो जाए सुबह तक। तो इसीलिए फिर हमने हमारी फैमिली रूटीन में ये इंक्लूड हो गया है। तो बस बेड टाइम स्नैक में यूजुअली ये ही लेते हैं, कुकी या पाकिस्तानी बिस्किट वगैरह जो होते हैं ना, तो ये वो ले लेते हैं। ऑफ कोर्स शाहज़ेब को वो कुकी, वो बिस्किट, मिल्क वगैरह सब कुछ मेजर करके देना होता है, कैलकुलेट करके देना होता है। और बस यहाँ पे अभी बच्चों के मैंने जो वाटर बॉटल्स हैं वो भी फ़िल कर दिए हैं नाइट टाइम के लिए। वी मेक श्योर कि जब हम सोएं तो बच्चों के पानी जो उनके साइड टेबल पे ज़रूर हों, क्योंकि अगर इनको रात में कोई पानी वगैरह चाहिए और नहीं पीते तो विल बी गिल्टी। और फिर शाहज़ेब बीइंग डायबिटिक, अगर ही इज़ रनिंग हाई ना तो उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, कीटोन्स वगैरह हो जाते हैं या प्यास ज़्यादा लगती है जब शुगर लेवल हाई होता है। तो फिर वही मेक श्योर कि नहीं, बच्चों की साइड टेबल्स पे पानी ज़रूर हो। और बस यहाँ पे हम चाय एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और साथ ही देख रहे हैं इकरा कार्टून्स, जो कि इस्लामिक कार्टून्स होते हैं बच्चों के लिए। और इस दिन पे मेरे हस्बैंड एक्चुअली ने ना बच्चों को बता रहे थे हज़रत यूसुफ़ के बारे में, वो स्टोरी वगैरह। तो शानज़े ने कहा कि नहीं, सर्च करते हैं, इकरा कार्टून पे होगी ये स्टोरी, क्योंकि शानज़े एंड शाहज़ेब दोनों इकरा कार्टून्स पे प्रॉफिट स्टोरीज़ वगैरह सुनते ही रहते
देते हैं। थ्रू आउट द रमज़ान मैंने इन्हें कोई और कार्टून्स देखने ही नहीं दिए, सिर्फ इकरा कार्टून्स ही देखे हैं, नो सॉन्ग्स नो म्यूज़िक। तो वो स्ट्रिक्ट रूल्स हमने बना लिए थे बिगिनिंग में ही रमज़ान के, तो वही बच्चों ने फॉलो किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और बस यहाँ पे हमने अपना टाइम स्पेंड कर लिया था, और फिर हम बस जाके सो जाएंगे, क्योंकि हमारी नमाज़ वगैरह भी हो चुकी थी। बच्चे सो जाएं उसके बाद अगर हमने थोड़ी बहुत इबादत वगैरह कर ली तो कर ली, लेकिन बस हमारा जो दिन है ऐसे यहाँ पे एंड हो जाता है। तो बस यही थी आज की वीडियो, फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर करी है मैंने। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़। जानजी, यू हैव टू गेट सादिया, ओके? ओके।